मीन्स अगर आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सिंप्लीफाई करें तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे मैंने आपको 18 तक करने के लिए कहा था, 18 तक हो गए नहीं हुए, पहले ये बताइए कितने रह गए, बताओ प्रॉब्लम। 10 तक ही करें। 10 तक ही करें, क्यों, आगे क्या हुआ? ट्राई कर नहीं पाया। अब मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है इसमें। 10 को बता दो। 10 की बता दो। 10 तो बताया था मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके। 7.1 में 10 क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड नहीं कर सकते क्या इसका? x प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस के 2 आ जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का log x और 2 का हो जाएगा माइनस 2x। हो गया सिंप्लीफाई। 11, 12, 13 में सब में क्या करना है इनको, 13 भी मैंने कराया था कॉमन लेकर के। सिर्फ 18 में ये प्रॉब्लम है कि ये दिया है इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x, ये आपको मल्टीप्लाई में दिया है, तो मल्टीप्लाई का रूल अभी पता नहीं ना आपको इंटीग्रेशन में, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। sec के अंदर करोगे तो sec स्क्वायर x और प्लस के sec x इंटू tan x, दोनों का ही होता है इंटीग्रेशन, देख लो। sec स्क्वायर x का आ गया tan x और sec x tan x का आ गया sec x और प्लस c, फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना सिंप्लीफाई कर लो इन्हें। ऐसी आप sec स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिख लेना, 1 अपॉन sec स्क्वायर को लिखना 1 अपॉन कोस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का तो होता नहीं, tan स्क्वायर को फिर sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर का tan x, ठीक है, और माइनस 1 का x, तो आंसर आ जाएगा tan x माइनस x प्लस c। 20 देखें, इंटीग्रेशन 2 माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन। देखें जरा ध्यान से, यहाँ इसमें डिवाइड वाला कोई रूल नहीं है हमारे पास में, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। कोस स्क्वायर एक्स को 2 के अपॉन में ले लो और इसके अपॉन में ले लो अलग अलग, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। आप देखें जरा, इजिकल टू इंटीग्रेशन दिख रहा है सभी ने, 2 अपॉन कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3। अब जरा देखो यहाँ कोस स्क्वायर है, इसको कोस स्क्वायर को कोस एक्स इंटू कोस एक्स में डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कोस तो हो गया tan x इंटू एक 1 अपॉन कोस एक्स और रिमाइंडर रहेगा, 1 अपॉन कोस एक्स का हो गया sec x। अब देखो जरा, दोनों के ही फॉर्मूले होते हैं, sec स्क्वायर का 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का क्या होता है और प्लस के c, ये फाइनल आंसर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली डिपेंड है सीधे फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होंगे सेकंड एक्सरसाइज से जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। एक बार इसे फटाफट नोट करें, एक आध क्वेश्चन और देख करके नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22। गिवन है dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, देन fx इज इक्वल टू व्हाट। देखिए जरा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है। देखिए, अगर हम fx का dy dx करते हैं तो वी गेट f डैश x, यानी कि ये पूरा f डैश x के इक्वल है, इज इक्वल टू 4x³ माइनस के 3 अपॉन x की पावर 4। क्लियर। अब अगर हम f डैश x का इंटीग्रेशन कर दे तो fx ऑब्टेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस के 3 अपॉन x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा क्या dx। कोई डाउट तो नहीं? f डैश x का इंटीग्रेशन होता है f ऑफ x, होता है नहीं होता है? अब यहाँ करें 4, यह आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस के 3 इंटू x की पावर कितना आएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x जो ऑब्टेन हुआ वो हो गया आपका x की पावर 4 और माइनस
माइनस माइनस प्लस 1/x³। क्लियर है? अब यहाँ क्या पुट करना है आपको, f2, x की जगह f2 पुट कर दीजिए। f2 इक्वल टू कितना हो गया, 2⁴ प्लस 1/2 f2 किसके इक्वल है, 0 के, है ना। f2 जो 0 के इक्वल हो गया ना, अभी बाद में लेना, पहले f2 की वैल्यू फाइंड कर लो। ये आ जाएगा आपका 2⁴ कितना हो गया, 16 प्लस 1/8 129/8। अच्छा एक मिनट रुको जरा, ये क्या आया था यहाँ पर, प्लस सी भी तो आया था, इंटीग्रेशन किया आपने, प्लस सी, ठीक है। यहाँ भी प्लस सी आएगा और यहाँ भी प्लस सी आएगा और यहाँ भी प्लस सी आएगा। क्लियर है ना, ये भूल गए थे प्लस सी लगाना। f2 किसके इक्वल था, 0 के। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या ऑब्टेन होती है, c इक्वल टू ऑब्टेन होगा माइनस के 129/8, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा fx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x³ और माइनस के 129/8। ये फाइनल आंसर है। कौन सा पार्ट करेक्ट है ये देख लो आप, फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, देखो जैसे अभी आपने इंटीग्रेशन की ABCD सीखी है ना। ABCD सीखने के बाद में लेटर्स को कंबाइन करके वो क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन करना सीखना है, जैसे इंग्लिश में सीखते हैं ना। ऐसे ही अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को कलेक्ट करके डिफरेंट मेथड से आपको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर। क्लियर? अब इंटीग्रेशन के मेथड्स क्या है, सबसे पहला एक मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर इंटीग्रेशन पूरा करना है तो इस मेथड को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि एवरी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर आएगा। आगे का कोई भी मेथड हो, उस मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड इंक्लूड होगा ऑलरेडी, तो इसको ध्यान से देख लें। अब जरा मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ क्या, मान लीजिए आपको एक सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया है sin 2x dx, तो मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या कीजिए, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब इस 2x का क्या करें हम, 2x का ये करना है कि इसके डिवाइड में 2x जिसको हमने x लेट किया था, t लेट किया था, उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और प्लस c, इसका फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये फंक्शन बहुत छोटा सा है, इसका लेवल बिल्कुल डाउन है, इसलिए हमें पता है कि हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो क्या होता है रेगुलर इसका प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग है इससे सब्स्टिट्यूशन का। अब इसका जो मेन रूल है, ठीक है, जो रनिंग रूल है वो क्या है, वो ये है कि मैं इसी का डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो हम क्या करते हैं, लेट जो x की जगह होता है उसको हम t कंसीडर कर लेते हैं। बात ठीक है, क्या कर लिया हमने, t कंसीडर कर लिया। अब जरा ध्यान दो, t कंसीडर करने के बाद में जब आप 2x को t में कन्वर्ट करते हो तो dx को तो dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब इंटीग्रेशन आपको स्टार्ट कराया होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका फंक्शन जिस वेरिएबल में है डेरिवेटिव भी उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होने वाला है। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप 2x और dt का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। कैसे होता है, 2 एज इट इज, x का 1 इधर लिख देते हैं dx और इधर लिख देते हैं dt। ये आता कैसे है मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ आपको, लेकिन फिर बाद में डायरेक्ट करूँगा। 2x का हो गया मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू t का क्या होगा, dt अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं होगा। अब मैं dx की यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ गया 2dx इज इक्वल टू dt, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dx की, तो dx की वैल्यू निकालें आप, क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। ये वही 2 आ गया डिवाइड में जिसको आपको यहाँ लाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक। आप क्या करें, अब आप मैंने इंटीग्रेशन देखे, इंटीग्रेशन साइन क्या आना चाहिए यहाँ पर, t, क्योंकि 2x को आपने क्या लेट कर लिया है, t। dx की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस हुई है, dt अपॉन 2। 2 कांस्टेंट है डिवाइड में, 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन t और इंटू dt।
अब जरा देखें 1/2 साइन टी का क्या होता है माइनस के कोस टी, ये आ गया माइनस के 1/2 कोस टी की वैल्यू वापस रख दीजिए क्या है 2x प्लस सी, ये फाइनल आंसर आ गया, यही हमारा पहले आया था, सेम है। अब आप ये कह रहे हो सर इतनी लंबी बात घुमा करके क्यों कह रहे हो, ये बता तो दिया आपने, सीधा सीधा तरीका बता तो रखा है, लेकिन ये सीधा सीधा तरीका है सीधे सीधे क्वेश्चंस के लिए जो बहुत सिंपल है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते किसको हमें क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो लॉन्ग मेथड के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अगर छोटा है ऐसा क्वेश्चन है और कहीं आपको बड़े क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन आ जाता है तो वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं आप, वहाँ टी करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना टी के हो ही नहीं सकते, ये मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, नोट करना चाहोगे इसे, कर लीजिए। एक एग्जाम्पल की हेल्प से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। मुझे दिया गया है इंटीग्रेशन cos x इंटू e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब नहीं कर सकते भैया आप इसको, अब प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप इसको करने में, क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब मेथड क्या है, मेथड वही है, कुछ नहीं करना, आप ये देख लो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x का होता है x की जगह क्या है यहाँ पर tan x है ना, tan x को मैं क्या कर लेता हूँ, क्या लेट करना है tan x इक्वल टू t, कोई डाउट तो नहीं है। फिर क्या करना है, जिसको टी लेट किया है इसका पूरे इक्वेशन का इसका डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन। अब देखो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन हैंड टू हैंड चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। tan x का क्या होता है डेरिवेटिव इनटू, मैंने कहा था फिर डायरेक्ट करूंगा, इधर dx कर दीजिए और इधर हो जाएगा सीधा सीधा dt, क्योंकि dx नीचे वाला जो है जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि एक स्टेप ज़्यादा एक्सटेंड ना करके यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है बात ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अपने फंक्शन को किस में कन्वर्ट हो गए e की पावर t में, और sec स्क्वायर dx पूरा किसके इक्वल आ गया dt, इतना छोटा सा फंक्शन बन गया। e की पावर t का क्या होता है प्लस c, e की पावर t किसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था tan x को, फाइनल आंसर, ठीक है समझ रहे हैं, क्लियर है नहीं। अब आप बुक के क्वेश्चन देखिए जरा, सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज देख लेते हैं। लो जी फर्स्ट ही क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ये अपोजिट होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x तो हो जाता, 2x को 1 के नीचे भी ले लेते और एक्स स्क्वायर के नीचे भी डिवाइड कर लेते, है ना। लेकिन अब क्या है, अच्छा इसमें थोड़ा कॉमन सेंस की बात आएगी, अब थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ेगा। आप ये देखेंगे कि जिसको आप t कंसीडर करेंगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दिया होगा ऊपर पहले 80% क्वेश्चंस में। अगर मैं इस पूरे को t ऐड कर लेता हूं तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x dx दे रखा है नहीं दे रखा है, ये बात हर क्वेश्चन में मिलेगी। मैंने कहा 80% क्वेश्चन में 20 में ही नहीं मिलेगी। 20 में क्या करना है, वहां कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा। आप देखिए जरा किसको t ऐड करना है आपको, देखो अब तो माइंड का यूज करना पड़ेगा। कैसे, सबसे मेन इसमें यही बात है कि हमें ये कंसीडर करना कि टी किसको ऐड करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे फॉर्मूलाज पर। अगर मैं इसे टी ऐड करूँ तो ये पूरा 1/t बन जाएगा, और 1/t क्या होता है log t होता है, बात ठीक है ना। उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो हम फंक्शन को उसी कंडीशन में चेंज करेंगे जिस कंडीशन में कन्वर्ट होने के बाद में उसका फॉर्मूला क्रिएट हो जाए।
तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, dx करो इसका 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx इज इक्वल टू टी। लीजिए जी इंटीग्रेशन 2x dx को किसके इक्वल आ गया dt के और अपॉन में आ गया t इज इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन टी log t और प्लस के c और log t की वैल्यू वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करी और प्लस c आ गया। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं और डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस में हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग तरह के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड है log x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ इसमें किसको लेट करोगे t, log x अपॉन x का होल स्क्वायर, log x को t लेट कर लो ना, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है ना, तो 1 अपॉन x की जगह dt जाएगा और t का स्क्वायर बन जाएगा t क्यूब अपॉन 3, log x का होल क्यूब अपॉन 3 आंसर आ गया आपका। नहीं ठीक है, एक और क्वेश्चन को करा देता हूँ। बताइए, आप बताइए, थर्ड करा देता हूँ, इसे नोट कर रहे हो? यही गिवन है ना थर्ड क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। अब क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसमें नीचे एक हमें और सोर्सेस दिखाई दे रहा है क्या कि इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस log x बच जाएगा इंटू डी एक्स। अब भैया आप इसको t ऐड कर लो, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स ले रखा है, ये 1 अपॉन टी बन जाएगा, log t बन जाएगा, ठीक है। लेट कर लीजिए 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का हो गया 1 अपॉन x और मल्टीप्लाई में dx इज इक्वल टू dt। देखो जी 1 अपॉन x dx की जगह dt आ जाएगा और अपॉन में इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, t आ गई। ये किसका फॉर्मूला होता है, log t प्लस c, log ब्रैकेट t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log और प्लस c, ये फाइनल आंसर, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन है, आसानी से कर सकते हैं अगर बच्चे को डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है ना। लो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 4 करने हैं, 5 करने, 10 करने, 20 करने हैं, पूरी एक्सरसाइज ट्राई करना, जहाँ तक हो सकते हैं कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करें ना तो 1 महीने से पहले इंटीग्रेशन खत्म नहीं होने वाली फिर।